गया, मर गया, मर गया, मर गया, अरे मर गया। अरे देख देख लड़की देख। हाय हाय साइरस। मेरा 10 साल का तजुर्बा कहता है वो लड़की तुम्हें चाहती है विक्रम। और मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस कहता है कि वो तुमसे कहना चाहती कि कम ऑन बेबी कर। नहीं मैं तो उसे अच्छे से जानता भी नहीं, बस जिस बिल्डिंग में प्रिया और मेरा फ्लैट था वो उसी बिल्डिंग में रहती है। तो कहीं ना कहीं तुम दोनों मिले होंगे, कुछ बातें हुई होगी। हाँ, एक बार घर पे अंडे खत्म हो गए थे और प्रिया की जिद थी कि वो अंडे ही खाना चाहती थी और उसने मुझे एक अंडा उधार दिया था। बस समझो तुम्हारा काम हो गया। मतलब राहुल राहुल अंकल साहब, मुझे एक अंडा मिलेगा? ऑफ कोर्स, बॉइल्ड स्क्रैम्बल भुर्जी कुरी ऑमलेट। कच्चा अंडा। कच्चा कच्चा अंडा। थैंक यू। अंडा ये लो विक्रम, जाओ उसे वो अंडा लौटाओ जो उसने तुम्हें उधार पे दिया था। तुम पागल हो गए क्या? कम ऑन विक्रम, तुम जिंदगी भर बैचलर रहोगे। प्रिया ने तुम्हें आउट कर दिया और निशा ने क्लीन बोल। क्या तुम जिंदगी भर बैठकर अंडे ही देते रहोगे? लेकिन अंडा और लेकिन कुछ नहीं, तुम उसके पास जाओगे और बड़े स्टाइल से कहोगे ये लो तुम्हारा अंडा। अबे घोचू, तुम्हारा नहीं मुर्गी का। अच्छा ठीक है, उसे जाके कहो ये लो तुम्हारा मुर्गी का अंडा जो आपने मुझे उधार में दिया था। अरे ये मुझसे नहीं होगा यार। अरे जाओ विक्रम जाओ, वो तुम्हारे इंतजार में बैठे बैठे अंडे दे रही है। रॉक एंड रोल। हाँ, ले 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 ले। तुम्हारा तजुर्बा क्या कहता है? डेफिनेटली मार खाएगा। हाय हाय। हम बस एक ही बार मिले थे। वो अंडा और मैं भी कितना बेवकूफ हूँ, अंडा तो उधार पे लिया मगर ये नहीं पूछा कि जिसका अंडा था उसका नाम क्या है। मुर्गी। नहीं, मेरा मतलब आपका नाम। ब्रेक नैनी। मुर्ग नहीं, बहुत अच्छा नाम है। मुर्ग नहीं, ब्रेक नैनी। आई एम सो सॉरी। ये तो अंडे के साथ ऐसे बैठा है जैसे कि मुर्गी का बच्चा निकाल के ही रहेगा। साइरस, अगर ये आइडिया काम कर सकता है ना तो कोई भी आइडिया काम कर सकता है। अच्छा, मैं एक फोन लगाता हूँ। किसको फोन कर रहे हो? अचानक मेरा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया है कि मैं पल्लवी को फोन कर रहा हूँ। हाय पल्लवी। हेलो, अंधेरी पुलिस स्टेशन बोलो। अंधेरी पुलिस स्टेशन? अरे इडियट, तुमने मेरे को फोन किया। चलो पल्लवी को लगाओ। हाय पल्लवी, मैं राहुल। हाय राहुल। आज शाम का खाना तुम्हें मेरे साथ खाना है। और मैं क्या भीख मांगूंगा? अरे सुनो पल्लवी, मेरे साथ मेरा दोस्त साइरस भी है। हाँ, तुम अपनी किसी भी दोस्त को साथ में लेकर आना। हाँ, और हाँ, ना 1 मिनट आगे ना 1 मिनट पीछे, ठीक 7 बजे मेरे फ्लैट में। मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। ओके, सी यू बेबी, बाय। बाय। नॉट टू स्ट्रिक्ट गुरुजी। वाह वाह वाह। आयुष्मान भवन। I hate boyfriends. Me too. Me 3. जब आनंद ने मुझे धोखा दिया था तब विक्रम ने मुझसे एक बहुत अच्छी बात कही थी। निशा, जिंदगी में सही और गलत की पहचान होनी बहुत जरूरी है। You know, विक्रम ने ये बात अपनी वाइफ से भी कही होगी। क्यों? प्रिया ने उसे पहचान लिया और उसे डिवोर्स कर दिया। पता नहीं वो सदा साथ निभाने वाला कब मिलेगा। इस जन्म में तो नहीं। You know, मैं तो बॉयफ्रेंड्स बदलते बदलते तंग आ चुकी हूँ। कभी कभी सोचती हूँ कि मैं सन्यासिनी बन जाऊँ। जानती हो, 9th स्टैंडर्ड से लेकर अभी तक मेरे 13 बॉयफ्रेंड्स हो चुके हैं। सुपर्ब एवरेज। मेरे तो सिर्फ 9 थे। पता है, मुझे तो ये तक पता नहीं कि मुझे कितनों से प्यार हुआ था। हाँ, लेकिन ये जरूर पता है कि कितनों ने मुझे प्यार किया था। कितने? किसी ने नहीं। जब मैं अपनी अलमारी खोलती हूँ तो कहीं से समीर की तस्वीर गिरती है तो कहीं से रॉकी की फोटो। मेरे अलमारी में भी पता नहीं कितना सारा सामान रखा हुआ है उन बॉयफ्रेंड्स का दिया हुआ। मेरे पास कांच का इतना बड़ा बना है, सब पर एक ही बात लिखी है, पेनी आई लव यू। सिर्फ भेजने वालों का नाम अलग अलग है। तुम्हें पता है, मेरे पास तो ऐसे 4-5 बंडल पड़े हैं। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं इन सारे बंडलों को लेकर किसी भेलपुरी वाले को दे दूँ। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। उन चिट्ठियों में से जो भी भेलपुरी खाएगा उसका तो पेट खराब हो जाएगा।
सब लड़कियां इतनी इमोशनल क्यों होती हैं? उन लड़कों को तो याद भी नहीं होगा कि उन्होंने हमें कुछ दिया भी है या नहीं। और हम हैं बेवकूफ़ों के जैसे एक एक चीज़ को ऐसे कलेक्ट करते हैं जैसे कोई फेल्ड रोमांसेस का म्यूजियम स्टार्ट करने वाले हैं। यू नो एक्चुअली मैंने म्यूजियम खोलने की सोची थी। अच्छा, मैंने नाम भी सोचा था। क्या? अच्छा, दगाबाजों का म्यूजियम। म्यूजियम ऑफ चीट्स, बहुत अच्छा नाम है पेनी। लेकिन मैंने फैसला कर लिया है, आज उन एक एक बॉयफ्रेंड्स की एक एक चिट्ठी और एक एक फोटोग्राफ जला के राख कर दूंगी। अगर ऐसी बात है संजना तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। यू नो उन चीटर्स को जलते हुए देखकर मुझे बहुत खुशी होगी। लेट्स बर्न। आपकी वाइफ कैसी है? वो तो अच्छी होगी। होगी मतलब? आई एम सो सॉरी। क्या वो? नहीं, मेरा मतलब हम दोनों अभी एक साथ नहीं है। ओह, जिस तरह आपके घर से बर्तन फेंकने की आवाज आती थी, मुझे मालूम था एक दिन ऐसा ही होगा। अब ये आपका अंडा जो मैंने उधार पे लिया था। देखिए ना, कितनी इत्तेफाक की बात है, एक अंडे ने हमें फिर से मिला दिया। और क्या आप इस अंडे के खातिर मेरे साथ आज डिनर खाना चाहेंगे? आई एम नॉट सो श्योर। प्लीज। ओके, थैंक यू। थैंक यू। डिनर पे मिलेंगे। लेकिन ऐसे होता कैसे है कि दुनिया के सारे धोखेबाज हमारे पल्ले पड़ जाते हैं? हम क्या शक्ल से ही बेवकूफ लगते हैं? नहीं संजना, हम बेवकूफ नहीं हैं, हम मैग्नेट्स हैं। हम ऐसे घोचू और इडियट्स को हमारी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ऐसे यू नो एक्चुअली तुम लोगों के बारे में मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं जरूर मैग्नेट हूँ। और इसका एहसास मुझे तब हुआ जब मैंने ये नोटिस किया कि जब भी मैं इलेक्ट्रॉनिक घड़ी पहनती हूँ वो खराब हो जाती है, क्योंकि मैं मैग्नेट हूँ। अरे कैसे लग रहा हूँ मैं? वो 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 आई होप पल्लवी की दोस्त भी बहुत ब्यूटीफुल हो। डोंट वरी साइरस, इसीलिए मैंने लाइटिंग इतनी लो रखी है। अगर वो इतनी ब्यूटीफुल ना भी हो तो तुम्हें पता नहीं चलेगा। तुमने पल्लवी को बताया कि मैं कितना हैंडसम हूँ, कितना गुड लुकिंग हूँ, कितना बॉडी सॉलिड हूँ? साइरस, तुम ऐसे बातें कर रहे हो जैसे कि तुम उससे शादी करना चाहते हो। क्या पता, शायद वो मेरे सपनों की राजकुमारी हो, मेरी ड्रीम गर्ल, मेरी मीन मशीन, मेरी हेमा मालिनी, मेरा शत्रु नहीं। अरे साइरस, ये ड्रीम गर्ल कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, सिर्फ क्रीम गर्ल होता है। मलाई खाओ और चलते बनो। देखा, ठीक 7:01। ऐसे कहता है टाइमिंग। तेरी पल्लवी को इंडियन एयरलाइंस में कभी नहीं नौकरी मिलेगी। क्यों? बिकॉज इंडियन एयरलाइंस NOT है, एनओटी? नेवर ऑन टाइम। जा जल्दी। ओके। Hi, sugar candy. How are you doing? हाय बेबी। मेरी कैंडी कहाँ है? तुम्हारी दोस्त कहाँ है? Relax. ओके। Hi guys. Cyrus, साइरस? कौन साइरस? ये तुम्हारा घर है? नो, मेरा घर ऑक्यूपाइड है। हाँ, Cyrus. गया साइरस गया। साइरस इज लेफ्ट द बिल्डिंग। बैठो। विक्रम, ये टेबल रिजर्व है। नहीं, अभी अनरिजर्व है। बैठो। अंकल सैम। सॉरी। तुम ठीक हो? I'm okay. बैठो। थैंक यू अंकल सैम। बेस्ट ऑफ लक। तो कहाँ से शुरू करें? शुरुआत तो सूप से ही होती है ना? नहीं, खाने के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हम दोनों के बारे में बात कर रहा हूँ। पहले मैं अपने बारे में तुम्हें कुछ बताऊँ या तुम बताओगी? मेरे बारे में बताने के लिए कुछ खास नहीं है विक्रम। नहीं, फिर भी बताओ ना। मैं अस्थमा की मरीज हूँ। मेरा ये वाला दांत लास्ट ईयर गिर गया और इस वक्त मेरे पास कोई जॉब भी नहीं है। तुम अपने बारे में बताओ ना। मैं अस्थमा का मरीज नहीं हूँ। गुड। और मेरे दांत भी सब ठीक हैं। यू आर लकी। और मैं काम भी करता हूँ। वंडरफुल। Are you alright? विक्रम? क्या हुआ विक्रम? प्रिया मेरी एक्स वाइफ
So what? अब तुम्हारा क्या लेना देना? वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। और कुछ है अपने बारे में बताने के लिए? लगता है कि मैं भी बहुत जल्दी अस्थमा का पेशेंट बनने वाला हूँ। कितने इत्तेफाक की बात है, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि साइरस और कुनिका फिर से मिलेंगे। ये लोग मिल गए। ओ वो देख, कितना अच्छा लग रहा है ना मुझे। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। राहुल, चलो मेरे घर चलते। क्यों? एक मिनट राहुल, उसने क्या कहा तुम्हारे कान में? जो उसने मुझसे कहा मैं तुमसे नहीं कह सकता साइरस, क्योंकि वो टीवी में सेंसर हो जाएगा। तो रेडियो पे कहो। तो चलता हूँ, बाय। राहुल चलो ना। राहुल मुझे माफ करो मेरी माँ, प्लीज जस्ट गो अवे। माफ करने को तैयार हूँ। साइरस कौन है? कौन है साइरस? साइरस, ब्लैकआउट साइरस कौन है? साइरस, मेरे अपने साइरस। फिर पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैं उससे प्यार करती हूँ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और एक दिन मुझे ये खबर मिली कि वो प्लेन क्रैश में मर गया। विक्रम, विक्रम, हेलो। बहुत अच्छा जोक था। जोक? मैं तुम्हें जोक नहीं सुना रही थी विक्रम। फिर? मैं अपनी जिंदगी की कहानी सुना रही थी तुम्हें। और अगर तुम्हारा ध्यान प्रिया की तरफ है तो तुम वहां जा सकते हो। नहीं, मेरा मतलब मृग नैनी, ऐसी बात नहीं है। देखो, अकेली बैठी है प्रिया, अमित भी चला गया है और प्रेग्नेंट भी है ना, जरा दुखी भी। क्या मैं उसे यहाँ बुला लूं? Sure. सच? अभी आया मैं। हाय प्रिया। ओह हाय विक्रम। एक्चुअली मैंने तुम्हें देखा था, सच? लेकिन मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। मैंने भी तुम्हें देखा था और मैं तुम्हें डिस्टर्ब करना चाहता था। वैसे वो तो कोई फ्रेंड है मेरी। इट्स ओके विक्रम, मैं तो तुमसे वैसे भी कोई सवाल नहीं कर सकती। तुम अकेली क्यों बैठी हो वहाँ पे? हमारे साथ आके बैठो ना। नहीं, शी फील बैड, ऐसे मत करो। अरे नहीं, कुछ नहीं होगा, तुम आओ ना। एक्चुअली मैं कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती। अरे कैसी बात कर रही हो तुम प्रिया? तुम हड्डी नहीं हो, तुम तो मेरा कबाब हो। चलो ना, चलो। मृगनैनी, तुम तो प्रिया को जानती ही हो। हेलो, एक्सक्यूज मी विक्रम। हाँ, थैंक यू फॉर द डिनर। बाय प्रिया। मैंने तुमसे कहा था ना वो नाराज हो जाएगी। कोई बात नहीं, तुमसे अलग होने के बाद ये मेरा पहला डेट था किसी के साथ। लगता है कि ऊपर वाले को मंजूर नहीं है। So sorry विक्रम, I'm so sorry. तुम लड़कियों को अपने अपने बॉयफ्रेंड से आखिरी बार कुछ कहना है? एंड फाइनल वर्ड्स मुझे कहना है इस कद्दू से। तुमने मुझे लड़कियों के साथ घूम घूम कर इतना जलाया, आज मैं तुम्हें जलाऊंगा। निशा, मुझे इन कमीनों से कुछ भी नहीं कहना है। ये क्या था? डोंट वरी, ये मेरा आर्मी वाला बॉयफ्रेंड था। Good boy, shake hand. Other paw. Good boy. लगता है मेरी किस्मत में तुम ही हो। मुझे भी ऐसा ही लगता है साइरस, इसलिए मैंने फिर से मोजे बुनने शुरू कर दिए। ये जलने वाली बास कहाँ से आ रही है? ये मेरा स्मोकी परफ्यूम है साइरस। नहीं, लगता है बिल्डिंग में आग लग गई है। भाग जाओ, सेव योर लाइफ। आई वांट अनदर लाइफ। इसका मतलब है हम दोनों जलकर मर जाएंगे। लेकिन शुक्र है हम साथ साथ मरेंगे साइरस। मुझे छोड़ो। साइरस, मैं तुम्हें जलते दम तक नहीं छोड़ूंगी। जोकिंग। मेरे साइरस पूछ रहा है क्या हुआ? सारे से हम अपने पुराने बॉयफ्रेंड को जला रहे थे और मैंने फैन ऑन कर दिया। पुराने
अपने बॉयफ्रेंड्स को जला रहे थे? दीदी डॉगी डॉगी बाद में खेलो, चलो साइरस। साइरस, चलो। साइरस, साइरस, चलो, साइरस, चलो साइरस, साइरस, आओ। विक्रम, हर लड़की एक जैसी नहीं होती। आई एम श्योर तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़की तो आएगी जो तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करेगी। पता है मुझे, लेकिन प्रिया जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों होती है? मतलब मैं जानता हूँ कि हम सब में कुछ ना कुछ कमियां हैं, लेकिन क्या हम उन्हें भूलकर जी नहीं सकते? क्या इतना मुश्किल होता है जिंदगी की चंद साल हंस के बिताना? कितना प्यार था हमारे बीच में, इतना कि जिंदगी की कोई चीज मायने नहीं रखती थी, और फिर अचानक जिन चीजों की कोई अहमियत ही नहीं थी वही हमारे झगड़ों की वजह बन गई। जैसे मेरे चाय में शक्कर कम है। लेकिन तुम तो कॉफी पीते हो ना। एग्जैक्टली। तुम अभी तक ये नहीं जानती कि मैं चाय पीता हूँ। तुम हंसोगी प्रिया, तुम जरूर हंसोगी, लेकिन क्या हम दोनों एक साथ फिर से नहीं रह सकते? प्लीज। विक्रम, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन लेकिन नहीं प्रिया, प्लीज। नो विक्रम, देखो, जब दीवारों में दरारें पड़ जाती है तो घर की नींव बहुत कमजोर हो जाती है विक्रम। तुम्हारे हिस्से का प्यार अगर मैं तुम्हें नहीं दे सकी तो कोई और लड़की आके तुम्हें वही प्यार जरूर देगी विक्रम। एक्चुअली विक्रम, जब तुम इमोशनल होते हो ना तो बहुत क्यूट लगते हो। एक्चुअली तुम भी। I really care for you a lot, Priya. Me too. पेश है इस लव ट्रायंगल का तीसरा एंगल। Now, don't mind. Yeah? Oh, of course. Bye, Priya.